सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव खेतों, कच्चे रास्तों और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की एक सच्चाई ये भी थी कि यहाँ के ज्यादातर किसान कर्ज और मजबूरी में जीते थे। इस गांव में लालचंद अग्रवाल नाम का एक सेठ रहता था। बड़ा सा मकान, गोदाम भरे अनाज से और दिल में भरा हुआ लालच। गांव के आधे से ज्यादा खेत उसी के कब्जे में थे। वो गरीब किसानों को जमीन ठेके पर देता और ऐसी ऐसी शर्तें रखता कि किसान मेहनत करता और फायदा सेठ को मिल जाता। सेठ अक्सर अपने मुनीम भोला से कहता, देखो भोला, किसान तो बैल जैसे होते हैं, मेहनत करते रहेंगे और बदले में सूखी रोटी खाकर खुश रहेंगे। दिमाग चलाना हमारे जैसे लोगों का काम है। भोला हंसते हुए कहता, सेठ जी, पूरे गांव में आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। गरीब किसान की मजबूरी। इसी गांव में नाथू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न जमीन थी न पैसा, बस मेहनत करने वाले हाथ थे। एक दिन मजबूरी में वो सेठ लालचंद के पास गया। सेठ जी, अगर आप मुझे 1 साल के लिए जमीन दे दे तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। सेठ ने आंखें तरेरी। ठीक है, जमीन दूंगा, लेकिन शर्त यह है, फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा। नाथू जानता था कि शर्त गलत है, लेकिन मजबूरी में मान गया। नाथू ने बाजरा बोया, दिन रात मेहनत की। जब फसल तैयार हुई, सेठ आया और अच्छी फसल उठवा ले गया। नाथू के हिस्से में सूखी बालियां रह गईं। नाथू घर आया तो उसकी पत्नी गौरी रो पड़ी। इतनी मेहनत और फिर भी भूख। नाथू चुप रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। पढ़ा लिखा बेटा लौटता है। कुछ महीनों बाद नाथू का बेटा अमन शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा। उसने गांव की हालत देखी, किसान टूटे हुए, सेठ मजबूत। पिताजी, ये सब क्यों सहते हो? बेटा, मजबूरी है, जमीन नहीं है। अमन ने ठान लिया, अब ये अन्याय नहीं चलेगा। पहली चाल। अमन सीधे सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, इस बार मैं खेती करूंगा। सेठ हंसा। पढ़े लिखे लड़के खेत में क्या जाने, फिर भी सुनो, शर्त है, ऊपर की फसल मेरी, नीचे की तुम्हारी। अमन मुस्कुराया, मंजूर है। इस बार अमन ने आलू बो दिए। कटाई के दिन सेठ आया, ऊपर सूखी पत्तियां थी और नीचे ढेर सारे आलू। सेठ का मुंह उतर गया। सेठ की जिद। सेठ गुस्से में बोला, अगली बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा। अमन बोला, मंजूर है। इस बार अमन ने गेहूं बो दिया। कटाई के दिन सेठ को सिर्फ जड़ें मिली और अमन सारा गेहूं ले गया। भोला बोला, सेठ जी, ये लड़का बहुत तेज है। सेठ दांत पीसता रहा। सबसे बड़ी शर्त। कुछ दिन बाद सेठ ने अमन को बुलाया। अब सुन लड़के, इस बार ऊपर और नीचे दोनों मेरे होंगे, बीच का तेरा। अमन ने बिना सोचे कहा, मंजूर है। नाथू घबरा गया। बेटा, ये कैसी शर्त मान ली? अमन शांत बोला, भरोसा रखो पिताजी। गन्ने की खेती। अमन ने इस बार गन्ने की खेती की। पूरे खेत में ऊंचे ऊंचे गन्ने लहराने लगे। कटाई के दिन सेठ और भोला आए। सेठ चिल्लाया, ऊपर और नीचे मेरा है। अमन मुस्कुराया, ले जाइए सेठ जी, पत्ते और जड़े। और बीच का मीठा गन्ना अमन अपने घर ले गया। सेठ की आंखें खुल गईं। सेठ का पछतावा। सेठ बैठ गया। भोला, आज पहली बार किसी ने मुझे आईना दिखाया है। वो अमन के पास आया। बेटा, मैंने किसानों के साथ बहुत गलत किया। अमन बोला, सेठ जी, किसान की ताकत उसकी मेहनत और समझ है। अगर आप साथ देते तो गांव सोना उगलता। सेठ की आंखें भर आईं। आज से मैं किसी किसान का हक नहीं मारूंगा। नया सवेरा। सेठ ने सभी किसानों की जमीन वापस कर दी। पुराने कर्ज माफ किए। गांव में खुशहाली लौट आई। नाथू ने बेटे को गले लगाया। बेटा, तूने सिर्फ खेत नहीं जीते, लोगों का सम्मान लौटाया है। सीख, मॉरल। लालच से बनाई गई इमारत एक दिन जरूर गिरती है। मेहनत और बुद्धि मिल जाए तो सबसे बड़ा ताकतवर भी हार जाता है। किसान कमजोर नहीं, बस मजबूर होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और सच्ची सीख वाली कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।